बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो तवक्कुल करने वाले के तमाम रास्ते हमवार कर देता है। तवक्कुल तो वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग को ठंडा कर दिया जाता है, जो एड़ियों से ज़मज़म निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बना देता है, जो यूसुफ़ को याकूब से मिला देता है, जो शदीद तूफ़ान में कश्ती नूह को पार लगा देता है। ए मेरे परवरदिगार, बेशक हम बहुत गुनहगार हैं, हमारा तवक्कुल भी कमज़ोर है, लेकिन तेरी शान है, तू दरगुज़र को पसंद फरमाता है। हमारे गुनाह पर दरगुज़र फरमा और हमारे तवक्कुल को पूरा फरमा। बेशक तेरे सिवा कोई नहीं जो एक तिनका बराबर भी नफ़ा पहुँचा सके। ए मेरे परवरदिगार, हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा जो हमने उस यकीन से मांगी हैं कि तू ही उन्हें पूरा कर सकता है। कब कैसे पूरी होगी ये हमारी सोच से बालातर है, लेकिन ये भी जानते हैं कि तू बेहतर नहीं बेहतरीन फरमाता है। इस दुआ में शामिल हर एक की दुआ बेहतरीन तरीके से उसके हक़ में कबूल फरमा। हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने, तौबा करने और तेरा शुक्र अदा करने वाला हिदायत याफ्ता बना। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, पिंक टी, कश्मीरी चाय, ग्रीन टी, बहुत से नामों से इसको माना जाता है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगी और जो चीज़ें ख़ास बताऊंगी ना, वो मैं शायद आज तक कोई भी अपनी वीडियो में नहीं बताएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये मैंने 20 कप पानी लेके इसको गर्म होने के लिए रख दिया। अब आप ये देख लें, ये मैंने ले ली है 2 किस्म की, ये है पत्ती, ये इसको सब्ज़ चाय कहते हैं। ये देख लें, ये जो देख रहे हैं आप, इसका कलर जो है ना, ये थोड़ी सी पुरानी है, तो इसका कलर आप देख लें थोड़ा सा दबा हुआ कलर जैसा होता है ना, जैसे कि हल्का सा काई कलर सा होता है, वो है। और ये दूसरी साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे है, ये थोड़े से हरे कलर की है, यानी ये थोड़ी सी अभी ताज़ी है। ताज़ी से मुराद है कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। और इसका कलर जो है ना, इसका कलर देर से निकलता है। और जो आप राइट साइड पर देख रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी है, इसका कलर बहुत जल्दी निकल आएगा और इसकी खुशबू भी ज़्यादा होगी। लेकिन आप कोई भी मिले तो आप ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट वही होगी जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। इससे आपकी जो है ना, चाय का कलर बहुत अच्छा आएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, मैंने इसलिए दोनों आपको दिखा दी थी ताकि आपको पता चल जाए कि क्या फ़र्क होता है चाय में। ठीक है, अब हमारी ये चाय वाला मसला तो हमारा हल हो गया। ये दोनों 50-50 ग्राम मैंने ले लिए हैं। अब ये जो मैंने 20 कप पानी रखा था गर्म होने के लिए, ये पानी हमारा खौल गया है, यानी इस पर बॉयल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे चंद चीज़ें। इसमें मैं डाल रही हूँ 5 बादियान के फूल, 15 से 20 इलायची डालूंगी, 5 जो है ना वो दालचीनी के टुकड़े डालूंगी और 5 ही लौंग डाल रही हूँ और 3 बड़ी इलायची डाल रही हूँ। ठीक है, ये है खुशबू के लिए। और मेन चीज़ भी यही है, अक्सर लोग जो होते हैं ना, ये अपने बच्चों के लिए भी बना के रखते हैं। रात में आप उनको सोने से पहले इसको दूध में डाल के देंगे तो वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से भी बचे रहेंगे और इसको टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब ये देखें, मैंने इसको 3 मिनट के लिए खौलते पानी में डाल दिया। अब आप देख लें, पानी में भी इसका कलर आ गया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी का कलर चेंज हो गया, ब्राउन सा हो गया। ये जो हमारे मसाले थे, इसका कलर आ गया। अब हमने ये जो चाय की पत्ती ली थी, जो सब्ज़ चाय की पत्ती ली थी, वो हमने डाल दी है। मैं दोनों चाय ही इसमें डाल रही हूँ और मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इससे आपके कितने कप तैयार होंगे। ठीक है, हमने जब ये सेल करनी होती है, हम इसको बना के रख लेते हैं ताकि हम जब भी हमें ऑर्डर आए, हम फटाफट इसको बना लें। और आप इसको सेल के लिए भी बनाएं। ये आजकल के मौसम में बहुत अच्छी इसकी माशाल्लाह से सेल है और आप इसको अपने बच्चों के लिए भी बना के रख सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी कि कोई आपको ठंडा पानी डालने की, फेंटने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी और ये वही तरीका है जो सभी होम शेफ़ यूज़ करते हैं। ये वो सीक्रेट्स होते हैं जो कोई भी जल्दी करके अपनी ना ही वीडियो में बताता है, ना ही ख़ास पॉइंट वो आपको बताए जाते हैं, ना ही दिखाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट रेसिपी देने की कोशिश करूँगी ताकि आप आसानी से बना सकें। ठीक है, ताकि मेरी बहनें जो सेल करती हैं उनको फ़ायदा हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया और मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून मीठा सोडा। इसमें बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, मीठा सोडा जाएगा। इससे क्या होता है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका कलर भी अच्छा आता है। आपने इसको डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेना है। इसमें कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से दिखाया जाता है। देखिए, अथेंटिक तो वही होता है जो आप देखते हैं कि बार बार फेंट फेंट के बनाया जाए, जो पेशावरी साइड पे बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इसका टेस्ट वैसा ही आएगा जैसे कि
ज़माना बदलता जा रहा है तो रेसिपीज़ भी थोड़ी सी चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह से एक सेल करने वाला बंदा जल्दी जल्दी बना लेता है, ठीक है। अब इसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पकाया है और आप देख लें इसका पानी भी खुश्क हो गया पहले, क्योंकि हमने इसको तेज़ आंच पे बनाया था, फिर हमने हल्की आंच पे इसको ढक के बना दिया। अब जैसे कि आप कावे का आप देख रहे होंगे, थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे ब्लर हो रही है क्योंकि धुआं वगैरह हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कावे का कलर निकल आया है, ठीक है। अब ये देख लें, ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया। तकरीबन आधा आपने इसका पानी खुश्क कर लेना है। अब ये देखो आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि लोग क्या करते हैं जब ये आपको कहवा दिखा रहे होते हैं, इसके बाद वो इसमें क्या ऐड करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अब अभी देख लें मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। हमने इसमें मीठा सोडा जो डाला है वो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा, चाहे आप इसको फ्रिज में रखें चाहे फ्रिज के बाहर रखें, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये आपकी 2 मिनट में जो है ना, आप इसको चाय बना के आप फटाफट डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो तरीका इस्तेमाल करती हूँ, मेरी जो दूसरी होम शेफ बहनें यूज़ करती हैं, मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ। तो आपने इसको ठंडा करके निकाल लेना है। ये जो हमने कहवा तैयार किया ना, इससे आपके तकरीबन 70 से 80 कप तैयार होंगे, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टफुल तैयार होंगे, ठीक है। बस अब हमने इसको साइड पे कर लेना है। अच्छा, दूध जो भी आप इस्तेमाल करेंगे ना, उसको आपने एकदम से ये नहीं करना, आप चाहें तो दूध को भी काट के रख सकते हैं। दूध थोड़ा-सा आपका अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। जैसे कि आपने उसको 3-4 उबाले जो है ना उसको दिलवाए हुए हों, ताकि उस पे जो मलाई आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आती है ना, वो आप साइड पे करते रहें, उसको खौलाते रहें और उसमें इलायची और दालचीनी लाज़मी डालें और थोड़ा-सा पानी डाल के आप उसे पकने रखें, ताकि जो उसकी क्वांटिटी है ना वो भी बैलेंस रहे, ठीक है। और इसमें आपने चीनी भी डाल देनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आप मीडियम चीनी ही रखें, ताकि अगर आप जब क्लाइंट को दें तो अगर उसने ऐड करनी वो अपने से खुद से ऐड कर सकता है, लेकिन अगर आप मीठा तेज़ रखेंगे तो वो इसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। अच्छा, बेसिकली जो है ना इसको नून चाय कहा जाता है और ये इसमें नमक से बनती है, लेकिन हम जैसे कि शहर में रहते हैं और हमारे एरिया में जो है ना ये इस्तेमाल होती है मीठे के तौर पे ना, मीठी चाय पे इस्तेमाल होती है। तो जो बेसिकली है वो नमक वाली ही होती है, लेकिन हम चीनी वाली बनाते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप चाहें बना सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देख लें मैंने इसमें कहवा ऐड किया है, तो आप देख लें इसका कलर इतना ज़्यादा पिंक नहीं है। ये जो कहवे से कलर आया मैंने आपको वो दिखाया। अब आप ये देख लें, ये मिलता है कश्मीरी टी पिंक कलर, ठीक है। यही चाय में यूज़ होता है। जब भी कोई भी वीडियो बनाता है या जो भी करता है, वो क्या करते हैं कहवे में पहले से ही ये ऐड कर देते हैं, फिर आपको दिखाया जाता है। मैं आगे जाके आपको वो भी दिखाऊंगी ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। मैं आपको वो राज देती हूँ जो कोई भी नहीं बताता, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरी बहनें जो काम करती हैं उनको कोई भी मुश्किल ना आए, और जो मेरी बहनें अपने घर वालों के बनाना चाहती हैं उनके लिए भी आसानी हो। अब आप ये देख लें, इसमें ये थोड़ा सा मैंने चुटकी सा कलर डाला है। आपने इतना डाल लेना जितना आपको पसंद हो। डाल के आपने इसको अच्छे से पका लेना है और इसमें बादाम पिस्ता डाल देना है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी कश्मीरी चाय तैयार। और आप जब डिलीवर करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको कपों में डाल के दिखा रही हूँ। आप देख लें, मैंने इसमें थोड़ा वीडियो में, अच्छा मैं आपको बता दूं कि वीडियो में जो है ना कलर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल में इसका कलर डार्क है। अच्छा, आगे जाके मैं आपको वो तरीका भी बता रही हूँ कि जिससे इसका कलर आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत निकल आता है। ये हमने आपको सैंपल के तौर मैंने ये घर में ही इस्तेमाल करनी थी, इस वजह से मैंने आपको इस तरह से दिखा दी है। ये सेल के लिए नहीं है इस वक्त, क्योंकि ऐसे कलर की चाय सेल नहीं आपने करनी, वरना आपका क्लाइंट ख़राब हो सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको वो राज बताना चाहती हूँ ताकि मेरी बहनों को आसानी रहे। अब आप ये देख लें इसका चाय का कलर कैसा है, यानी कि नॉर्मल सा है। वीडियो में आपको कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल रख रहा है, लेकिन फिर भी ये पिंक है। अगर आप इसको कहवे में, हमने क्या करना होता है, हम कहवे में कलर को ऐड कर लेते हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो वो जब कहवा डालते हैं तो आप देखते हैं एकदम से चाय पिंक हो गई, ठीक है। वो तरीका होता है। मैंने आपको कलर भी दिखा दिया कि चाय का पिंक कलर मिलता है और वो डलता है। अब ये जो मैं कहवा ऐड कर रही हूँ, ये मेरे दूसरे टाइम की वीडियो है, ये मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि कैसे एकदम से पिंक हो गई चाय, ठीक है। क्योंकि हमने जो कलर था ना वो हमने कहवे में ही ऐड कर लिया था। ऐड करके आपने इसी तरह से रखनी है। फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी भी चाय बनाएंगे, जितने भी कप इस्तेमाल करेंगे, उतना आप डालें। जितना हमारा कहवा तैयार हुआ है ना 100 ग्राम चाय की पत्ती से, उसके आपके 70 से 80-90 कप भी बन सकते हैं, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर है कि आपने जो क्लाइंट को दे रहे हैं वो कप का साइज़ क्या है। अब आप ये देख लें चाय कितनी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रही है, और इस पर आप चाहें तो आप इसके ऊपर से दोबारा से नट्स वगैरह डालें। अच्छा, इसमें जो यूज़ होगा ना वो पिस्ता और बादाम ही होता है,
और इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं होता। आप चाहें कि कहीं काजू वगैरह ये वो डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इसमें पिस्ता बादाम यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारे भाई हैं बाबा की आईडी से, वो स्टॉल पर मेरी गजरेला वाली रेसिपी से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है उनके काम में अल्लाह पाक बरकत और आसानियाँ अता फ़रमाए और उनके रिस्क में बेतहाशा बरकत अता फ़रमाए। आप भी हमारे भाई के लिए आमीन ज़रूर कहें, ये दुआएँ आपके लिए भी कबूल होती हैं। आप ये दोनों चाय का फ़र्क देख लें कि जब आप कहवे में कलर डाल के आप बनाते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, और अगर आप दूध में डाल के बनाएँगे तो उसका कलर कैसा होगा, ठीक है? मैंने आपको दोनों दिखा दिया। आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का, आपकी रेसिपी के फीडबैक का बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि सदका जारे की नियत से, ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।